हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आपको पता होगा आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप अपनी तैयारी को आप और भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। 20 नवंबर का आपका एग्ज़ाम है और आज आपकी डेट होगी 16 नवंबर। ठीक है, आपके पास 4 दिन है। 4 दिन नहीं, आप 3 दिन ही लगा के चलिए और उसमें आप अपना इतना अच्छे से अपना कवर कीजिए। सारे जो भी आपका कमज़ोर आपका पोर्शन है उसे आप अच्छे से कीजिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा अपना स्टैटिक जीके में हम देखते हैं कि आपका मैं रिवीजन के तौर पे ये लेके आई हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है, आप मुझे बताइए, किसको जाना जाता है कैप कोमोरिन के नाम से? खजुराहो को, या फिर खंबात की खाड़ी को, या कोकन का तट? ठीक है, या कोकन के तट को, या फिर कन्याकुमारी को? किसको जाना जाता है? तो जाना जाता है कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी को कैप कोमोरिन के नाम से क्या है, हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? ये जो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ ये आपके मिक्सअप टेस्ट है। मिक्सअप टेस्ट में आपका सारा कुछ होगा। ठीक है, जितना भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे ही देखने को मिलेंगे। कोई साइंस से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे जैसे होगा तो देखते हैं जो भी आपका आएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है श्वसन के तंत्र का? रुधिर रोग विशेषज्ञ का, या फिर निषेचन विशेषज्ञ का, या फिर फुफ्फुसिया रोग विशेषज्ञ का, या त्वचा रोग विशेषज्ञ का? तो किसका हो जाएगा, उसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। वैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री ही आपका, मैथ और जीके, इंग्लिश, यही आपका वैसे सब्जेक्ट है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन आ गया है बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है? ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए ही मैं ये सब चीज़ें आपके लिए कवर कर रही हूँ। महानिदेशक पहली अर्चना रामासुंदरम, उषा पांडे, या अरुणा सुंदराजन, या दुर्गा शक्ति नागपाल? तो वो हो जाएगा आपका जो है वो है उषा पांडे। ठीक है, उषा पांडे आपकी कौन है? उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक रूप में पहली नियुक्त होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चक्का। ठीक है, चक्का फेंक डिस्कस थ्रो खेल प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु की डिश का भार कितना होता है? चक्का फेंक डिस्कस थ्रो खेल प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु की डिश का भार कितना होता है? कितना होता है बताइए? 3 किलोग्राम, या फिर 2.5 किलोग्राम, या 1 किलोग्राम, या 2 किलोग्राम? कितना होता है? तो वो होता है आपका 1 किलोग्राम। ठीक है, आपका सी जो है वो बिल्कुल सही है। जिन जिन बच्चों ने सी दिया है उनका बिल्कुल सही है। सी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, 1 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है, किसी देश का प्राय 1 वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है। कितना होता है? कितना? रिवर्स रेपो दर में, या फिर सकल प्राथमिक घाटे में, या भुगतान शेष में, या फिर सकल राज्य कोषीय घाटे में? किस में होता है? तो वो होता है आपका भुगतान शेष में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? तो कौन सी है बताइए? आप बताइए कौन सी है 1919 की प्रमुख घटना? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, या फिर गांधी इरविन समझौता किया जाना, या रॉलेट एक्ट पारित होना, या स्वराज पार्टी का गठन? तो 1919 में जो थी, आपको सभी को पता है, रॉलेट एक्ट पारित होना, ये घटना 1919 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक अर्धचालक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है? पारा है, जर्मेनियम है, निकिल है, एल्यूमिनियम है? क्या है? तो जर्मेनियम क्या है आपका? एक अर्धचालक है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? तो ये कब किए गए थे? 2005 में, या 2015 में, 1998 में, 2000 में? कब किए गए थे? 1998 में। ठीक है, 1998 में किए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? तो कावेरी का, या फिर कावेरी, बेतवा, गोमती, चिनाब? किसका होता है?
बताइए जल्दी। तो वो होता है बेतवा का। ठीक है, किसका होता है? बेतवा का होता है आपका। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट है 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब, कहाँ की गई थी या कब की गई थी? तो पंजाब में की गई थी, या फिर मद्रास में, या फिर दिल्ली में, या बंगाल में? कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपकी दिल्ली में। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं हम हिस्ट्री से जो कोई क्वेश्चन होंगे आपके। हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन के तौर पे। ठीक है, रिवीजन के तौर पे हम देखते हैं कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? जो हिंदू सुधार आंदोलन आपने पढ़ा होगा। तो कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो वो था आपका ब्रह्म समाज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया है? तो वो कौन सा था? वो था आपका धर्म सभा। ठीक है, याद रखना, धर्म सभा था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो याद रखना, राधाकांत। कौन थे? राधाकांत देव कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1829 में। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? तो जो सती प्रथा को जो अंत करने का प्रयास जो रहा है सबसे ज़्यादा, वो रहा है राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है, किसका रहा है? राजा राम मोहन राय का रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी या कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1875 में। ठीक है, आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में राजा मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो है वो है आपका धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के क्या है? विरुद्ध है। नेक्स्ट है 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था राजा राम मोहन राय का जन्म। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्म्य सभा की स्थापना की थी? तो राजा मोहन राय ने की थी आत्म्य सभा की स्थापना। नेक्स्ट है राजा मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। तो हिंदू कॉलेज जो थे ये दोनों इसी संस्था से जुड़े थे। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुई थी। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यही बनता है भारत के लिए ही। भारत के अगर आपसे पूछा जाए तो कब हुई थी? तो 1882 में अड़ियर मद्रास में हुई थी। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896 से 97 में ईसवी बेलूर कलकत्ता में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो ये संभाली थी रामचंद विधावागीस ने संभाली थी। नेक्स्ट किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में फैली थी? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा ही इनकी जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब में मद्रास में फैली थी। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ जो आंदोलन था वो सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम लीग मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? ये भी सर सैयद अहमद खान ने ही डाली थी। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो क्या थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा मोहन राय की हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। नेक्स्ट भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया है?
तो ये किया गया था 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। महाराष्ट्र का शुक्रात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे जी को बोला जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो में हुए थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा मोहन राय जी थे। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन जी के द्वारा हुई थी। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो ये भी केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। शारदा मणि कौन थी? रामकिशन परमहंस की क्या थी? पत्नी थी। और कूका आंदोलन किसने चलाया था? सबसे इम्पोर्टेंट है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था। नेक्स्ट है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ है? तो धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की है? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी देव समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिवदयाल साहब जी हैं। नेक्स्ट है आपका, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो आहार। नेक्स्ट है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। रामकिशन परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तुहफतुह अल मुहाविदीन थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा मोहन राय ने की थी। राजा मोहन राय को किसने युगदूत कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, और यहीं पे होती है आपकी क्लास। हमने 10 से 15 मिनट में ये सब चीज़ें क्या है देख ली हैं, और ये सिर्फ मैं रिवीजन के लिए लेके आई थी। मैंने आपको ये आपका रिवीजन कराया क्योंकि आप क्या है कि आप 10 से 12 में बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पेपर अच्छे से दीजिए, और जो जो क्वेश्चन आए आपको ध्यान होना चाहिए, आके हमें बताना, अपना फीडबैक बताना कैसा था कैसा नहीं था। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।